हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी जीडी के लिए जो है सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों की श्रृंखला सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आपका आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 नंबर होगा। ठीक है भाई, इसके जो है 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं, तो इसमें हम कुल 50 प्रश्न कवर करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है भाई, तो आपको निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है भाई, और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कहने की, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल नहीं है? तो ये नहीं वाला आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शीर्ष 10 देश कौन कौन है। देखिए आप जानते हैं भारत है। ठीक है, भारत और कौन भी, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ठीक है, और आपका ब्राज़ील है भाई, ब्राज़ील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और जापान। ये 10 शीर्ष देश हैं जनसंख्या के मामले में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा देश है जो शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कनाडा जो है शीर्ष 10 देशों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इनको आपको 10 देश याद रखना है क्रम से, तो ये आपको, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ है, तो बिहार की याद रखिएगा भी, और सबसे कम कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, साक्षरता दर आप जानते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ, केरल की है। तो ये कुछ बातें इसमें जनसंख्या से आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी आप जनसंख्या अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडलीय परत सबसे ठंडी परत है? तो आप जानते हैं वायुमंडलीय में कितनी परत होती है भाई? 5 परत में विभाजित किया गया है। ठीक है, अलग अलग। तो इसमें आपका कौन कौन से, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडलीय परत सबसे ठंडी परत कौन सी है, बताइए भाई। यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ठंडी परत कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल। तो देखिए क्षोभ मंडल से प्रश्न पूछा जाता है। क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाता है बादल का गरजना किस मंडल से संबंधित है, आप बताएंगे क्षोभ मंडल से। ठीक है, तो मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल से। ठीक है, देखिए समताप मंडल में जो है वायुयान उड़ाने के लिए बहुत ही आदर्श होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और समताप मंडल में ही ओजोन गैस पाई जाती है, जो क्या करती है भी, आपको पराबैंगनी किरणें जो हैं पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक है, ये आपको इतना यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में माघ साजी को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? ये आपको यहाँ पे बताना है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ठीक है भाई, तो आप ये जो है कल्चरल प्रश्न जो है आपके काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वो भी एसएससी के एग्जाम। ऑप्शन डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। अगला है, कहने की लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को कहा जाता है? ठीक है, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है भाई? राष्ट्रपति बुलाते हैं। और अनुच्छेद 108, ये आपको संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है, अनुच्छेद 108। बताइए भाई यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहते हैं? लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए बैठक जो है, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है भाई? राष्ट्रपति बुला सकते हैं अनुच्छेद 108 के तहत, लेकिन अध्यक्ष कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, स्पीकर ही करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अगला है, मुद्रा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे कहते हैं। तो ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ए नंबर, मुद्रा का संचलन वेग कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है महाराष्ट्र का कौन सा एक जो है लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लावड़ी जो है आपका कहाँ का नृत्य है? महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए महाराष्ट्र के कुछ जो लोकप्रिय नृत्य हैं, जैसे आप तमाशा पूछता है कहाँ का है। ठीक है, तमाशा हो गया, कोली हो गया। ठीक है, कोली हो गया, धनगरी हो गया और धनगरी गांजा, ये आपका कहाँ का है?
ये आपका महाराष्ट्र के है, ठीक है। बिहू आप जानते हैं कहाँ का है, असम का, ठीक है, कई बार पूछा गया है। सरस्वती सेन के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की एक गौरवान्वित प्राप्त करता है, वह किस नृत्य शैली के लिए पहचानी जाती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। कौन सा हो जाएगा भी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा ए नंबर कथक से, ठीक है। तो कथक जो है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं के उद्गमन में सहायता की? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो कौन सा उपकरण के प्रयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर का। परिवार न्यायालय विधेयक निम्नलिखित में से किन राज्यों में परिवार न्यायालय अधिनियम के कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए प्रावधान करना चाहता है? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। अगला कहने के निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जो एक बालनामा ए जहांगीरी के नाम से जानी जाती है? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुतामिद खान, ठीक है। मुतामिद खान जो हैं लिखे हैं, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया था? तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा भी? राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शाहजहां ने करवाया था। ये जो है 1631-32 में इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि कौन सा राज्य राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो ये आपको बताना है, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो पहला जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है भी, ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। आइए देखते हैं अगला है, करें कि लवलीना बोरगोहेन जो है किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है भी? राइट आंसर हो जाएगी ये मुक्केबाजी से, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पे किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? राइट आंसर हो जाएगा, तो आप जानते हैं इसको भी, ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे? यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। म्यांमार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये आपको बताना है, ठीक है भाई। तो राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? देखिए, म्यांमार जो है अपना सीमा साझा कौन कौन राज्यों से करता है भाई? अरुणाचल प्रदेश से करता है, नागालैंड से करता है, मणिपुर से करता है और मिजोरम से। चार राज्यों से साझा करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो सिक्किम से नहीं करता भाई, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, इस पे यहाँ पे आपको बताना है कि स्थापना 1867 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसकी स्थापना की थी? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रार्थना समाज का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ सही हो जाएगा। और ब्रह्म समाज का देखिए, ब्रह्म समाज का 1828 में किसने किया था भाई? ये राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। और आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। अगला है, अगला 3 नंबर कह रहे हैं कि करेंसी नोट और सिक्कों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं भाई? तो करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहते हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कागजी मुद्रा कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है,
सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली में स्थित है। तो ये आपको बताना है, कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो ये कहाँ है भाई? कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। खालिस्तान का उपयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। तो ये कौन करते हैं? तो ये आसवन विधि होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वर्गीय जगजीत सिंह एक लोकप्रिय संगीतकार और स्पेस गायक थे। तो किसके थे भैया? ये गजल गाया करते थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये किस राज्य में स्थित है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक, आप जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और यह जो है 1936 में लुप्त प्राय बंगाल बाघ के संरक्षण के लिए जो है हैली नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसका पुराना नाम आप जान लीजिए भी कि हैली नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये कहाँ है? उत्तराखंड में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता निर्धारित करता है? ये आपका अनुच्छेद इंपॉर्टेंस है भैया, ये आपका अनुच्छेद इंपॉर्टेंस है, प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंस हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 44। कहने कि इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम की एक आत्मकथा पुस्तक है। तो ये किनकी पुस्तक है? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी सही हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट हैं। तो ये आपको बताना है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी थी? राइट आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कौन है भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सुरेखा यादव। निम्नलिखित में से किस नृत्य को एक हार्य के नाम से भी जाना जाता है जिसमें एक नर्तक एक ही नृत्य प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, भरतनाट्यम। ठीक है, तो ये जो है नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य ये तमिलनाडु का है। ठीक है, ये अभी आपको ध्यान रखना है, ये जो है राष्ट्रीय नृत्य है भरतनाट्यम तमिलनाडु को। आइए देखते अगला है, राजस्थान का गणगौर पर्व किस देवी देवता से संबंधित है? यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भगवान शिव और देवी पार्वती का। निम्नलिखित में कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? तो नियोजित शहर कौन है? फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में सबसे महान भारतीय गायकों में से एक भीमसेन जोशी थे। तो ये आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो ये आपका दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो बताएंगे महात्मा गांधी ने। और कब किया था भैया? तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1932 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पायरोगाइरा है, क्लाइडोफोरा है और कारा है, मार्केसिया नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मार्केसिया फिर कहा है, एक जो है ये ब्रायोफाइट है। ठीक है, कहने खेलों में बीज बोने वाला एक त्योहार है, यह झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये भाई रोहिणी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, रोहिणी। लोकसभा का स्पेस वर्ष एक निश्चित कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति द्वारा इसे किसी भी समय भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो इसे कितने भाई 5 साल बाद। ठीक है, राज्यसभा कितने साल के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए, लोकसभा 5 वर्ष के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क में स्थित है, तो ब्लैक बक पार्क कहाँ है? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका भाई कब कहाँ हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, ये गुजरात में है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो ये नहीं वाली आपको
बताना है, ठीक है। देखिए, नागानंद ये लिखी गई थी, प्रियदर्शिका ये लिखी गई थी, रत्नावली ये जो है हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी, कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछा भी गया। ये अमुक्त माल्याद ये किसने लिखा है भाई? ये कृष्णदेव लिखे हैं, ठीक है, कृष्ण देव राय लिखे हैं, ठीक है, राय इसके लेखक हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, नहीं वाली पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा था? ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था भाई? बिपाशा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ? ए नंबर बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे? तो ये आपको बताना है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो ये आपका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6.02 गुणे 10 के पावर 23, ठीक है। बल के समीकरण में एफ किसके बराबर है? तो आप जानते हैं एफ बराबर माँ, फादर बराबर माँ, ठीक है, ये आप जानते हैं भी। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। एम जो है मास है, ए जो है एक्सेलरेशन जिसे आप त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। एम वी क्या है? मोमेंटम है। एम जी क्या है भाई? एम जी एच ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है गुणसूत्र में क्रोमैटिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा भी? सही ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रोमियर बोलते हैं, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो इसे सही ऑप्शन हो जाएगा अंडप कहते हैं, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो आप जानते हैं भी CaClO का होल ट्वाइज इसका रासायनिक फार्मूला है, ठीक है, CaClO का होल ट्वाइज। तो आप इसे क्या कहते हैं भाई? विरंजक चूर्ण कहते हैं, ठीक है, विरंजक चूर्ण। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे? बी नंबर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अगला देखते हैं, कहने कि कार्बन के निम्नलिखित अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किसका उपयोग किया जाता है? ये कोक का किया जाता है, ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है, तो इसे हार्स पावर कहते हैं, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एक हार्स पावर बराबर जानते हैं कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। करें कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, ये आपको बताना है। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये काइटिन से बनी होती है, ठीक है, ये जो है काइटिन नामक यौगिक से बनी होती है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है छऊ पर्व का आयोजन इनमें से किस स्थान पर किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा श्रीनगर। करें माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला इनमें से कौन है? तो ये कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शीतल महाजन है, ठीक है। निम्न में से किस पेमेंट प्लेटफॉर्म ने विश्व में यूपीआई का विस्तार करने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा गूगल पे। अगला है आखिरी प्रश्न भी, निम्न में से किन देशों की वायुसेना ने भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेजर्ट नाइट में भाग लिया? ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए किसने किसने भाग लिया था अभी,
यूएई ने लिया था, ठीक है, और फ्रांस ने, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपके 50 प्रश्न जो है पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न थे, ठीक है। देखिए आपको कल्चरल के काफ़ी प्रश्न इसमें थे, तो ये जान लीजिए कि इसमें जो है ये कल्चरल के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं TCS द्वारा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं 5वें सेट के साथ, ठीक है भाई। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।